अगर नहीं होती है तो आप ऐसा उपाय बताएं कि कैसे इस कलिकाल के लोगों की मुक्ति होगी, और अगर होती है तो किस किस की हुई है, हमें कृपा करके आप वो प्रसंग श्रवण कराएं। तो यहां सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही नहीं, यहां तो ऐसे ऐसे लोग तरे हैं जो जीते जी छोड़ो मर करके भी जिन्होंने कथा को सुना है वो भी तर गए कि ए मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताहि यज्ञेन कलौ पुनन्ति। ए मानवा, ऐसे ऐसे मानव पाप कृतास्तु सर्वदा, जो मानव सर्वदा केवल पाप ही पाप करे। ए मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, सदा दुराचारी रहा हो, रतियों में रहा हो, पापी रहा हो, क्रोध की अग्नि में जीवन भर जला हो। अगर ऐसे लोग भी कथा सुन लेते हैं ना तो उनका भी उद्धार हो जाता है। पंचोग्र पापाश्चल छद्म कारणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चय। क्रूर हो, पिशाच हो, निर्दयी हो, ब्रह्मस्वपुष्ट व्यभिचार कारणा सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। व्यभिचारी इत्यादि इत्यादि लोग भी कथा को सुन करके तर जाते हैं। यहां से ये आयोजन हो ही रहा है पितरों के उद्धार के लिए, और 7 या 8 मूल पारायण निरंतर पितरों के उद्धार के लिए चल रहा है। तो जो जो अपने पितरों के मोक्ष के लिए मूल भागवत का पारायण करवा रहे हैं वो इस प्रसंग को ध्यान से श्रवण करें, कैसे यहां से गए हुए लोगों का भी उद्धार हो जाता है। तो क्या गवाह है, किसका उद्धार हुआ है? तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, अत्र ते कीर्तयस्याम इतिहास पुरातना यस्या श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजाय। इस कीर्ति का गवाह इतिहास है। अत्र ते कीर्तयस्यामा, इतिहासम पुरातना, बहुत पुराना इतिहास है कि कथा को श्रवण करके यस्या श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। तो किसने सुना भाई बताओ? तो अब कथा विस्तार से आती है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नामक नदी का तट में आत्मदेव पंडित जी नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं, जो कि बड़े ही विद्वान हैं, और इतने विद्वान हैं कि द्वितीय सूर्य की उपाधि उनको दी गई है। एक सूर्य प्रकाश से प्रकाशित करता है, रोशनी से, और दूसरा ये द्वितीय सूर्य हैं जो ज्ञान के प्रकाश से इस दुनिया को रोशन कर रहे हैं। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारदा, चारों वेदों से, 6 शास्त्र से, 18 पुराण से विशारद की है इन्होंने। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधली देवी। बोलिए राधे राधे। राधे। घर बहुत प्रसन्न है, आनंद है, धन है, सब कुछ है। कष्ट केवल एक ही है कि जो इनकी पत्नी है ना, पत्नी का नाम धुंधली है और स्वभाव लोक वार्तारता क्रूरे प्रायसो बहुजल्पिका श्रूराचाग्रह कृत्यसु कृपणाम कलह प्रिया।
अगर न्यूज में बात फैलानी हो तो धुंधली को बोल दो आप। लोक वार्ता आपने यहां बोला सुबह धुंधली को और शाम तक पूरे मोहल्ले में आपकी खबर प्रचलित हो जाएगी। रता क्रूरे, बड़ी क्रूर स्वभाव की है ये जब भोजन करती है ना तो इसका भोजन तब तक नहीं पचता जब तक ये अपने पड़ोसियों से लड़ाई ना कर ले। श्रूराचाग्रह कृत्येषु कृपणायाम कलह प्रिया। इसको कृपण करना, लड़ाई करना, दंगे करवाना बहुत पसंद है। पत्नी से पीड़ित रहते हैं आत्मदेव जी, बाकी कोई कष्ट नहीं है। इनके घर में कोई संतान नहीं है। एक दिन ब्राह्मण देव के यहां पर निमंत्रण आया कि हमारे किसी यजमान का हमारे यहाँ बालक हुआ है, आप नामकरण करने आइए। पंडित जी पहुंचे तो घर की औरतें दीवाल के बगल में पूछ रही थी कौन पंडित जी आए हैं। तो घर के मालिक ने कहा पंडित आत्मदेव शास्त्री जी को बुला करके लाया हूं। तो सहज में ही एक औरत के मुंह से निकल गया कि जिसकी खुद की संतान नहीं है, भला वो हमारे संतान का क्या नामकरण करेगा। हृदय में लग गई बात आत्मदेव जी के। उसी क्षण उठ करके उल्टे पैर लौटे और वन में जाकर एक दासा द्विजो दुखाद ग्रहम त्यागत्वा वनम गतः। घर को त्याग करके ब्राह्मण आज वन को चला गया और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। एक पथिक संत जी निकल रहे थे तो देखा कि कोई ब्राह्मण बैठा रो रहा है। चलो चल करके पूछूं, इसके कष्ट को दूर करूं, क्या कारण है। ध्यान दीजिएगा, पुनः निवेदन कर रहा हूं, जिनका जिनका मूल पारायण चल रहा है पितरों के लिए, वो इस कथा को विशेष रूप से श्रवण करें। क्योंकि जब हम यहाँ जमीन में बैठ करके कथा को श्रवण करते हैं, ऐसे आयोजन करवाते हैं, तो हमारे पितृ ऊपर नृत्य करते हैं कि आज हमारी संतान ने हमारा मोक्ष करवा दिया। तो पुनः निवेदन करूंगा, ध्यान दीजिएगा कथा में। ब्राह्मण के पास पथिक संत जी जाकर के कहते हैं कि कथम रोदसे वे प्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदसी, हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो। काते चिंता बलीयसी, कौन सी बलवती चिंता है जो आपको सता रही है। मेरी बात अगर मानो तो बदत्वम सत्वरम मह्यम, मुझे सब कुछ बताओ, कारण क्या है। स्वस्य दुःखस्य कारणम, आपके दुख का क्यों इतना परेशान हो। तो ब्राह्मण कहते हैं किम ब्रवीमे ऋषे दुःखम पूर्व पापे न संचितम। कहते हैं ना कि पुराने जन्म का कुछ निकल रहा होगा, तो ब्राह्मण ने भी कह दिया किम ब्रवीमे ऋषे, हे ऋषि जी मैं क्या दुख बताऊं अपना, कोई ना कोई पूर्व जन्म का पाप होगा वो निकल रहा है, कोई नहीं आप जाओ अपने रास्ते। संत जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, बताओ कारण क्या है, क्यों रो रहे हो। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज हमारे रोने का कारण है हमारे घर में पुत्र नहीं है। एक अनार का वृक्ष लगा है, उसमें आज तक फल नहीं लगा। एक गाय है, जब से आई है तब से बांझ ही है, आज तक उसने बच्चा नहीं दिया। तो संत जी ने कहा ये है आपका कारण। मैं तो समझा था कि आप संसार से निकलने के लिए रो रहे हैं, पर आप तो संसार में फंसने के लिए रो रहे हो। अरे क्या मालूम तुमको कि तुम्हारे संतान हो जाएगी तो आगे चल करके वो तुमको सुख ही देगी। राजा खड़वांग का नाम सुना है। उसके पुत्रों ने क्या उनको सुख दिया। महाराज सगर का नाम सुना है। गंगा सागर तो आपने नाम सुना ही होगा ना। महाराज सगर, सगर के 60,000 बेटे थे। कितने? 60,000। 60,000 बेटों में से क्या वो अपने बच्चों का सुख पाया? नहीं। तो फिर क्या भरोसा है कि तुमको भी तुम्हारे बेटे से सुख मिल ही जाएगा। हे ब्राह्मण, ये फालतू के चक्करों को छोड़ो और जाओ जाकर के भजन करो। तो ब्राह्मण ने कह दिया महाराज सुनो, आपकी तरह प्रवचन करना मुझे भी आता है,
मैं भी ऐसे प्रवचन ही करता हूं, मैं भी वेद वेदांत जानता हूं, भागवत करता हूं। आप क्या जानो? अकेला राजा अगर राज्य में बैठेगा, प्रजा नहीं होगी, तो राज्य का क्या मतलब? और आप बाबा बैरागी लोग छोटे छोटे बच्चों का सुख जानो क्या? बालक होगा गोद में खिलाएंगे, थोड़ा बड़ा होगा तो उसके पैरों में पायल बांध देंगे, रुंझुन करके घर में घूमेगा, सब लिखा है भागवत में। आप तो बैरागी ठहरे। हमें महाराज अगर पुत्र दे सकते हो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। तो संत के मुंह से निकल गया कि हे ब्राह्मण, तुम इस जन्म की बात कर रहे हो, मैं मस्तक की रेखा पढ़ करके कहता हूं कि सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो नई वचा नहीं वचा। 7 जन्म तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। इतना कहा तो ब्राह्मण ने जोर से सर पटक दिया जमीन में। संत जी कहते ठहरो ब्राह्मण, क्या कर रहे हो, मरोगे क्या? बोले मरने तो मैं वैसे ही आया था घर से, लेकिन 1 जन्म का कष्ट था मेरे अंदर, आपने उसको 7 गुना बढ़ा दिया, कम नहीं किया। अब आप संत हो और संत के वचनों को भगवान को सिद्ध करना पड़ता है, तो अब तो या हमें बालक दो, नहीं तो अपने सामने ब्राह्मण हत्या मोल लो। संत फंस गए चक्कर में, न लेना एक न देना दो, जा रहे थे अच्छे खासे, इस ब्राह्मण के ब्रह्मजाल में फंस गए। अब या तो इसको बालक दो, और बालक नहीं देते हो तो सामने मरेगा ब्राह्मण, तो ब्रह्म हत्या चढ़ेगी। तो ब्राह्मण ने अपने थैले में हाथ, संत ने थैले में हाथ डाला और सुंदर सा फल लेकर के दिया और कहा जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, और इदम भक्षय पत्न्यात्वम दानवेक भक्तम तु भोजनम। जाओ अपनी पत्नी को ये खिला देना, वो दान करे, दया करे, सत्य बोले, शुद्धि से रहे। तो सत्यम शौचम दया दानम तो दीन पुत्रोति निर्मलः। निर्मल बाबा का आशीर्वाद है कि सुंदर सा बेटा आपके यहां जन्म लेगा। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। संत के वचनों पर विश्वास करके ब्राह्मण वो फल लेकर के दौड़े दौड़े गए और घर में जाकर चिल्लाने लगे, अरे देवी सुनती हो? तो पत्नी धुंधली कहती है, ऐसा चिल्ला रहे हैं जैसे 9 लख का हार लेकर के आए हो। हाँ बोलो क्या है? बोलने लगे, अरे देखो ये सुंदर सा फल दिया है किसी संत ने, इसको खा लो तो अपने घर में भी बेटा होगा। धुंधली कहने लगी, ज्यादा बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बहुत सारे बेरूपिया घूम रहे हैं, साधुओं के भेष में आकर के कोई तुमको ठगना चाह रहा होगा, फेंक दो ये फल। अरे बोले संत ने दिया है आशीर्वाद स्वरूप में, कहा है पत्नी को खिलाना तो बच्चा होगा। अब शब्दों में ध्यान दीजिए, संत ने क्या कहा था? पत्नी को खिला देना, और यहां पर ब्राह्मण ने आकर पत्नी के हाथ में दे दिया। जीवन के सबसे बड़ी त्रुटि कर दी। यहां पर फल को लिया हाथ में और लेकर के अहो चिंता ममोत्पन्ना, अच्छी खासी धुंधली को चिंता सताने लग गई। पता नहीं किसने, ब्राह्मण ने, किस बाबा ने इनको फल दे दिया। मन में सोचा होगा ब्राह्मण के बहुत सारा धन है, तो इस फल में जहर डाल के दे दूं, खाएगा मर जाएगा पत्नी के साथ, तो सारा धन लूट लूंगा मैं। अनेक प्रकार की बुद्धि कुतर्क करने लगी। मन में विचार करती है कि अगर मैंने फल को खा लिया तो पेट फूल जाएगा, अगर कहीं थोड़ा बहुत मान लो सच भी निकला तो फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हुई तो भोजन कम हो जाएगा, और भोजन कम हुआ तो शक्ति कम, और शक्ति कम हो जाएगी तो घर का काम कौन करेगा जो मैं फुदक फुदक के करती रहती हूं। कि फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणो दरवृद्धिता स्वल्प भक्षम तदो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। सारे घर का कार्य कौन करेगा? एक दिन अपने बहन के पास गई और कहने लगी, बहन देखिए तेरे जीजा जी पता नहीं कहां से फल लेकर के आए हैं। तो पड़ोसन के पास बैठी है, तो पड़ोसन ने कहा, बहन खा ले, संतों का फल है, आशीर्वाद है, भगवान की कृपा हुई तो बच्चा हो ही जाएगा, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फल है। तो कहने लगी, अरे बहन सुन, पहले तो मुझे भरोसा नहीं है, और मान ले अगर कहीं वरदान सत्य हो गया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी और मेरे घर में आग लग गई तो सब तो भाग खड़े होंगे, मेरा पेट भारी होगा तो मैं कैसे भागूंगी? तो उस अग्नि में तो मरना मेरा होगा ना। अरे उसको छोड़,
मैंने सुना है कि सुखदेव भगवान मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे हैं। बोले तो तेरा बेटा सुखदेव नहीं है? बोले अगर ये 9 की जगह 12 महीने भी रह गया तो मैं तो मर जाऊंगी। ऐसे ही ऐसे ऐसे विचार करके कहने लगी। तो बहन पड़ोसन ने कहा कि तेरे को जो ठीक लगे तू वो कर, मैं तो थक गई। तो अब कहती है कि बंधवा विधवा नारी सुखने चेत में मति लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते।